हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में 4350 करोड़ रुपए की कई प्रमुख परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम और अगरतला में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का किया उद्घाटन। ईस्ट कामेंग जिले के रांग गांव में गुरुकुल की तर्ज पर न्यूबो न्यागम यर को नीचे जनजाति के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने के साथ साथ उन्हें प्रदान कर रही अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और स्थानीय भाषा की शिक्षा। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्था को दी जा रही है वित्तीय मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने 4G मोबाइल टावर भी देश को समर्पित किए, जिनमें से 320 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगभग 890 टावरों का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री मोदी ने उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिलांग डिंगपासो मार्ग का उद्घाटन किया, जिससे नए शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप तक आवागमन बेहतर हो सकेगा और जामे से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने तुरा और शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क के एकीकृत आतिथ्य और सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम के 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन भी किया। इससे पूर्व श्री मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर आज सुबह शिलांग पहुंचे और उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित पूर्वोत्तर राज्य के अन्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार, कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती है, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है।
देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर के लिए बजट आवंटन को प्राथमिकता दे रहा है, जो कि जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। शिलांग में एनएससी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रयोजन के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है। गृह मंत्री ने उग्रवादियों से हथियार डालने की अपील करते हुए कहा कि वे देश के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास संभव नहीं है। जब तक शांति नहीं होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य के संस्थान भी आ सकते। मोदी जी के कालखंड के अंदर ही 2019 में एनएलएफटी से समझौता हुआ, 20 में ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बी समझौता 2021 में हुआ और असम मेघालय और असम अरुणाचल के सीमा के विवाद भी बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका ये उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में एक ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। कि अभी भी जो लोग बचे हैं, जिनके साथ वार्ता हो रही है, वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, एक मौका है, एनईसी का गोल्डन जुबली वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने आज एनईसी की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य एनईसी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे उत्तर पूर्व की जनता को एनईसी की ओर से इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% पूर्ति समयबद्ध तरीके से हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह एकदम विकसित क्षेत्र बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के विवेकानंद मैदान में 4,350 करोड़ रुपए की कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये आवास 2 लाख लाभार्थियों के लिए 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने अगरतला में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लाभार्थियों से संवाद किया। तवांग जिले के यांगसे क्षेत्र में भारतीय सेना की चीन के सैनिकों के साथ झड़प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्थानीय युवाओं ने कहा है कि उन्हें भारतीय सेना की मुस्तैदी और पराक्रम पर गर्व है। तवांग जिले के जैमिथांग विलेज के युवाओं का कहना है कि स्थानीय लोगों का भारतीय सेना के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और वे देश की सीमाओं की रक्षा में सेना की सहायता के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। यहाँ के लोग यहाँ के आर्मी लोग के साथ में एक साथ मिलकर डट के हम लोग लड़ना है, बस हमारा माइंडसेट में वही था। तो यहाँ से कोई कहा गया भी नहीं था। तो यहाँ के लोग ये जो छोटा मोटा जो इंसिडेंट उनके साथ होते हैं, कोई पैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बिंदास से बढ़िया है। आराम से रहते हैं, आराम से एकदम बढ़िया हमारा, क्योंकि हमारा अपने गवर्नमेंट पे हमें भरोसा है। इंडियन आर्मी बोलो, ITBP बोलो, हम लोकल के साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन रखते हैं। यहाँ पे शायद सब जगह पे ऐसा रखता होगा जो बॉर्डर एरिया होते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है आर्मी के साथ में या पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है हमारा। तो हम लोग तो कभी कभी उनको कहते भी है कि चलो यार हम लोग को भी ट्रेनिंग कराओ। हमेशा साथ है। अभी का समय जैसे देखा जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव चल रहा है, खासकर स्पेशली हम तो बीजेपी को बोलना चाहेंगे। इससे पहले जैसे यहाँ पे एक्टिविटी होता था वो हमको तो नहीं लगता था कि कोई एक्टिविटी होता था जैसे, लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आया हुआ है, अब हर एरिया जाके देखिए, बॉर्डरिंग एरिया स्पेशली तवांग में तो आप हर जगह देखिए, रोड कनेक्टिविटी हर जगह से होना जरूरी है। कोई भी एक रूट प्रॉब्लम आ जाएंगे तो हमारा दूसरा रूट अल्टरनेट होना चाहिए। तो हर जगह से फुल ऑन काम होके बैठा हुआ है। तो ये सब जब काम होता है, तो जब गवर्नमेंट एक बॉर्डर एरिया को लेके जब इंटरेस्ट दिखाता है, तो हम लोकल को भी काफ़ी अच्छा लगते हैं ये सब। ये लोग सेफ फील करते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ हर हमेशा है। तो इसकी वजह से हम बहुत सेफ फील करते हैं। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो इंडियन आर्मी को मैं यही मैं बोलना चाहूँगा कि हम सब की तरफ से, गाँववासी की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमारा सुरक्षा करते रहिए और हम भी साथ देंगे आगे। अरुणाचल प्रदेश में आज भी एक ऐसी संस्था है जो प्राचीन समय के गुरुकुल की तर्ज पर राज्य की निशी जनजाति के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। ईस्ट कामेंग जिले के रंग गांव में बीते करीब 2 साल से संचालित किया जा रहा न्योबो न्यागम यरको अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा औपचारिक स्कूल है जहां गुरुकुल शैली में बच्चों को मौलिक जनजातीय संस्कृति, भाषा और विरासत संबंधी शिक्षा दी जा रही है। ये संस्था मौलिक जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें सहेजने का काम भी सफल तरीके से कर रही है। निशी जनजाति की भाषा में न्योबो का अर्थ पुरोहित, न्यागम का अर्थ है विद्वान वक्ता और यरको का अर्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था होता है। दोनी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर शुरू किए गए न्योबो न्यागम यरको को स्थापित करने में समाज सेवी पाई दावे ने अहम भूमिका निभाई है। इस गुरुकुल के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने की जिम्मेदारी विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने उठाई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्था को वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। मूवमेंट को लेके जो अपना ट्रेडिशन और कल्चर को बचाने का, इससे ये आइडिया कंसेप्ट हुआ है। शुरू में हम लोग ने सोचा कि जो 5 ट्राइब्स जो हमारे अबोतनी के जो 5 ट्राइब्स है, दोनी पोलो को जो मानते हैं, उसका हमने सोचा कि एक कुमको, दोनी पोलो कुमको करके प्रेयर सेंटर होना चाहिए करके ये एक मुहिम चला था। आजकल के युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। पहले का लोग इसलिए पता था कि क्योंकि वहाँ हमको इस तरह का गुरुकुल का जरूरत नहीं पड़ता था। बट देन इन फैमिली में हमारे जो परिवार रहता है, वहाँ पे हम हर चीज़ हमेशा अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में डिस्कस होता है, माता पिताजी के बारे में साथ में डिस्कस होता है, गाँव के साथ में डिस्कस होता है, तो हमको पता चलता है कि ट्रेडिशन कल्चर क्या है। लेकिन ये चीज़ अभी जब मॉडर्न में आने के बाद में ये गाँव से दूर रह गया। तो इस तरह का कोई संस्था नहीं है कि जो ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बचपन से ही लोग को, बच्चा को बता सके। हमने मायापुर, यो गुरुकुल जो मायापुर है, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे पुराना जैसे आपका महाभारत रामायण जैसे तरह अभी भी वहाँ पे आप
लोग जो है छोटा छोटा बच्चा जो है पूरा आपका कोई लाइट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, पूरे ज़मीन पर ही बैठ के कोई कपड़ा जो धोती कपड़ा सिर्फ पहन के इन लोग जो पढ़ाई करते हैं अपना संस्कृत अपना ट्रेडिशन कल्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं। तब हमने ये आइडिया वहाँ से कंसेप्ट करके सोचा कि हमने भी अपना जो चीज़ को जो ट्रेडिशन कल्चर को क्यों ना इसमें अभी जैसे हमने पढ़ा लिखा हमारे जो एजुकेटेड लोग आ गया, हम पढ़ा लिखा होके उसको डॉक्यूमेंट करके बच्चों को उसको देना चाहिए। ये जो न्येबू और जो प्रीस्ट और जो ओरेटर को बनाने का जगह इंस्टीट्यूशन है न्येबू न्यागम यरको, ये 3 शब्द से बना है। तो वहाँ पे हमने 2019 को शुरू किया, तो 2020 में उसका जो इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ने जो किया, ये जो इससे ये है कि वहाँ पे हमारे जो जितने भी ट्रेडिशन कल्चर के बारे में राइट फ्रॉम आपका कैसे रहन सहन कैसे रहता है आपका जो हम हमारे जो बचपन में भी जो बाल को भी हम करते थे सिर्फ यहाँ पे रहता है, सिर्फ 2 जगह में रखता है। तो और जो बच्चा को वहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशनल सिखाता है, इंडिजिनस स्पोर्ट सिखाता है और बेसिक जो नॉलेज है हम पूजा नेचर को क्यों पूजा करता है। इन दिस मेन टाइम हमने ये किया है कि उसको एनसीईआरटी का भी हो, उसमें जो फॉर्मल एजुकेशन हो, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ ट्रेडिशन कल्चर का ही देके वो पुजारी बनेगा या ओरल एक्सपर्ट बनेगा ट्रेडिशन कल्चर के बारे में। लेकिन हमने ये चाहा कि इसमें साथ ही साथ में एनसीईआरटी फॉर्मल एजुकेशन भी हो। तब जाके हमने कन्याकुमारी में केंद्र विद्यालय विवेकानंद केंद्र विद्यालय वीकेवी से बात किया। तो ये वीकेवी का ही प्रेरणा है, तो उन्होंने भी तुरंत हाँ किया कि चलो ये जो फॉर्मल एजुकेशन है उन लोग देंगे। तो ट्रेडिशन एंड कल्चर को हम जितने भी इंडिजिनस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ का वो सिलेबस हम लोग ने तैयार करेंगे। हमारे जो विजन ये है कि हमारे जो लोग जो है आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस ऑफिसर बनिए, बट देन आप आईएएस बन के भी अगर कभी आपको अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में मालूम बात पूछे तो वो तुरंत आप बता सके। विकास और आधुनिकता की दौर में कई बार हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि न्येबू न्यागम यरको के प्रयासों से अरुणाचल प्रदेश की नई पीढ़ी न सिर्फ आधुनिकता को अपनाएगी बल्कि अपने रीति रिवाजों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी सहेज कर रखेगी। ईटानगर में अपने सहयोगी राजीव तेरोन और दोगिन रांडा के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज। विवेकानंद केंद्र विद्यालय ईस्ट कामेंग जिले के न्येबू न्यागम यरको के छात्रों को फॉर्मल एजुकेशन मुहैया कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वीकेवी वेस्टांग के प्रिंसिपल धनबो ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को शिक्षा के साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो इंडिजिनियस विद्यालय है उसमें भी विवेकानंद केंद्र के द्वारा मदद की जा रही है। अपने विवेकानंद केंद्र द्वारा कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उनके माध्यम से वहां औपचारिक शिक्षा के साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जैसे गीता श्लोकों का उच्चारण, देशभक्ति गीत सिखाना, देन लोक कथा, प्रेरक कहानियां, खेलकूद आदि ऐसी गतिविधियां सिखाए जाते हैं। वहां के शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अपने केंद्र के द्वारा ही की जाती है और एनसीईआरटी अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में पहली बार आयोजित सुबनसिरी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल शिविर क्रिकेट टीम और ड्रीम 11 के बीच खेला गया, जिसमें शिविर क्रिकेट टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता में 13 टीमों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में तालिहा विधायक न्यातो दुकुम ने युवाओं से खेल क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सुबनसिरी क्रिकेट प्रीमियर लीग के जो चैंपियन रहेगा ये स्त्री रहेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।